हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 9.2 में जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसे बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट अस चेक सम इक्वेशंस। एक्स स्क्वायर, जैसे हमने x+2 = 5 और x² - 4 = 0 और sin² x + cos x = 0। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, इस तरह बहुत सारी तरह की इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है। और जैसे ये इक्वेशन है हमारी, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें क्या आ जाएगी, 5 - 2 दैट इज 3। ठीक है, 3 इज ए रियल नंबर। ऐसे ही x² - 4 को अगर हम सॉल्व करें, x² = 4, x = +-2। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी कोई नहीं, उसके भी कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। मीन्स एवरी इक्वेशन, every type of equation has a solution. It may be real or complex. ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, solution of a differential equation is not a number, not a real number, but it is a function. Y is equal to fx. Solution of any differential equation is a function. तो जैसे अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर, अभी हमने क्या कहा, जितने भी इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं उनका सॉल्यूशन कोई रियल नंबर या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ऐसे ही किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है, y = fx। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए फंक्शन y = fx which satisfies the given differential equation is known as the solution. ठीक है, अब हम देखेंगे जनरल सॉल्यूशन और प्रिमिटिव। The solution which contains as many arbitrary constant as the order of the differential equation is said to the general solution of the differential equation. The solution which contains as many arbitrary constant as the order of the differential equation is said to the general solution or primitive of the differential equation. ठीक है, इसमें क्या है, जैसे हमारी ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, d² dx² + y = 0। ठीक, इसमें अगर हम y = a sin x + b रखें, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की वैल्यू भर दें, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कर दें इसका, पहले y की वैल्यू y, फिर dy/dx, फिर d2y dx2। तो जब हम y की और d2y और dx2 की वैल्यू इसमें भरेंगे तो लेफ्ट साइड 0 के बराबर, लेफ्ट साइड किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब दिस फंक्शन y = a sin x + b इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज a sin x + b। अब बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सेकंड ऑर्डर का है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सेकंड ऑर्डर मीन्स दो ऑर्डर, तो इस जितने ऑर्डर उतने ही कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे इक्वेशन सॉल्यूशन के अंदर। देखो, एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए है और एक बी है, तो दो हो गए, दिस इज सेकंड ऑर्डर, एंड सो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर 2। अगर ये थर्ड ऑर्डर का होता तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होते, 3 होते। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है,
तो solution which contains as many arbitrary constant as the order of the differential equation is set to the general solution of the differential equation. ठीक है, अगर उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है फंक्शन के अंदर और वो उसे सेटिस्फाई कर रहा है तो इस फंक्शन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहेंगे. ठीक है, अब ऐसे ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है, अगर हम इन कांस्टेंट को कोई नंबर वैल्यू दे दें, ए को भी वैल्यू दे दें और बी को भी वैल्यू दे दें. जैसे हमने ए को वैल्यू दी 2 और बी को वैल्यू दी π/4, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस π/4. ठीक है, अगर हम अब यहाँ पर वैल्यू भरें इसकी y की भी और सेकंड डेरिवेटिव की भी इस फंक्शन से, तो ये अब भी इसको सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को अब हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि अब हमने ए और बी को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी थी. एक पर्टिकुलर वैल्यू पर किसी फंक्शन को उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे. द सॉल्यूशन obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constant is called a particular solution of the differential equation. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझा भी दिया, इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अब देखते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं इसमें. कुछ फंक्शन दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल 1 ले रहा हूँ यहाँ पे. वेरीफाई that the function y is equal to e की पावर माइनस 3x is a solution of differential equation this. हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है या नहीं. ठीक है, तो हमें क्या है, हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x. तो उसको फर्स्ट डेरिवेटिव किया हमने dy/dx माइनस 3 e की पावर माइनस 3x हो गया. ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया इसी का ही, तो -3 तो पहले से ही -3 और आएगा तो 9 हो जाएगा और ए की पावर -3x. ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू भी है, dy/dx की वैल्यू भी है और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी है. अब ये सारी वैल्यूज हम लेफ्ट साइड में भर देंगे. ठीक, लेफ्ट साइड में भरने के बाद अगर 0 आ गया तो ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है. चलो भरते हैं. लेफ्ट साइड देखो, सेकंड डेरिवेटिव प्लस dy/dx माइनस 6y. सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 9 e की पावर माइनस 3x. फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, -3 e की पावर माइनस 3x माइनस 6 इंटू y की वैल्यू क्या थी, e की पावर माइनस 3x. और ये हमने यहाँ पर ये हुआ 9 और 6 और 3 भी माइनस के 9 हो गए. माइनस के 3 थे, माइनस के 6 थे, माइनस के 9 e की पावर माइनस, तो 9 में से 9 गए 0. तो 9 e की पावर माइनस 3x माइनस 9 e की पावर माइनस 3x इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को वेरीफाई करके देख सकते हैं. एक एग्जांपल और है, एग्जांपल 2. वेरीफाई द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x that it is a solution of differential equation this. तो y इज इक्वल टू a cos प्लस bx, यहाँ पर हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव तक. तो y की वैल्यू तो ये है ही, फर्स्ट डेरिवेटिव किया इसका विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस a cos x प्लस b cos x का माइनस sin x, तो माइनस a sin x हो गया, b sin x का हो गया b cos x. सेकंड डेरिवेटिव करो, माइनस a sin x का cos x, b तो था ही b cos x का माइनस sin x, ये माइनस आ गया. अब सेकंड डेरिवेटिव और y की वैल्यू लेफ्ट साइड में भर दो. ये भरी हमने यहाँ पर, तो ये सारा 0 हो गया. राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, 0. लेफ्ट साइड भी 0, राइट साइड भी 0. सो y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d² dx² प्लस y इक्वल टू 0. तो इस तरह से वेरीफाई करके हम देख सकते हैं क्वेश्चंस को. ठीक है, अब जैसे एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी की हमारे पास बिल्कुल इजी है ये भी.
ये हमारा फंक्शन है और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें हर एक पे चेक करना है सारों में कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या y डैश आ जाएगा, तो ये जाएगा e की पावर x। सेकंड डेरिवेटिव क्या, वो भी आएगा e की पावर x। अब ये वैल्यूज, पुट द वैल्यूज ऑफ y डैश एंड y डबल डैश इन लेफ्ट साइड, e की पावर x माइनस e की पावर x दैट इज 0, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 0 आ गई। तो y is equal to e की पावर x plus 1 is the solution of the given differential equation। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, y is equal to x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डैश माइनस 2x माइनस 2, y डैश कर दो, y डैश क्या आया 2x प्लस 2, y डैश की वैल्यू लेफ्ट साइड में भर दो, y डैश माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, 2x से 2x, 2 से 2 कट गया, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड 0 आ गई, तो राइट साइड के बराबर आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। So y is equal to x square plus 2x plus c is the solution of differential equation this। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप करेंगे। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है ये, y is equal to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y डैश चाहिए केवल, तो y डैश यहाँ से करो, y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं आंसर में हमें लाना क्या है, वाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप क्या देख रहे हो, एक्स के साथ में वाई है और नीचे से अंडर रूट हटा हुआ है, इसका मतलब इसको रेशनलाइज करना है, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख दिया वाई, तो एक्स इंटू वाई, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूव हो गया देखो, तो इस तरह से तिकड़मबाजी जुगाड़ लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पांचवें में y इक्वल टू ए एक्स दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, वाई डैश चाहिए केवल, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आई, यहाँ से a आ जाएगी, तो यहाँ पर कर दो x इंटू ए दैट इज y, तो y इक्वल टू ए एक्स, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो इसलिए y इक्वल टू ए एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए केवल, वाई डैश फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वाई डैश, ये दो का प्रोडक्ट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स एज इट इज प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वाई डैश एक्स का हो गया 1, साइन एक्स तो साइन एक्स रहेगा ही इंटू में प्लस एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, तो वाई डैश की वैल्यू आ गई साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू लेफ्ट साइड में भर रहा हूँ पहले, तो लेफ्ट साइड में क्या है एक्स वाई डैश, तो एक्स है ही, वाई डैश की वैल्यू ये रही, तो एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें अंदर, एक्स साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ये आ गई लेफ्ट साइड की वैल्यू। अब राइट साइड को देखो, वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू तो है ही एक्स साइन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू भर दो एक्स, वाई की वैल्यू भर दो एक्स साइन एक्स, यहाँ से यहाँ पर, तो ये भी एक्स साइन एक्स प्लस एक्स तो पहले से ही है, एक एक्स अंदर से आ जाएगा अंडर रूट में से, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट एक्स कॉस एक्स, तो हमारा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू भी यही थी, राइट साइड की वैल्यू भी यही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज द सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज द solution of the
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आप लोग इस एक्सरसाइज के डू ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 9.2 आप लोग अपने आप करेंगे। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जितना भी होगा उतने ही उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, आज का कितना ही रखेंगे, बाकी कल करेंगे।